आपके ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है, ये बदलता रहता है बेस्ड ऑन व्हाट यू फोकस ऑन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम रवनदीप सिंह है, मैं हूँ भारत का साइकोलॉजिस्ट, और मेरा मिशन है भारत के सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को मेंटली फिट और परफॉर्मेंस रेडी बनाना। और इस चैनल पे मैं आपको वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेस्ड साइकोलॉजिकल टेक्निक सिखाता हूँ जो इंटरनेशनल एथलीट्स और सोल्जर्स यूज़ करते हैं हाई प्रेशर सिचुएशंस में अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। और आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक टाइम तक साइंटिस्ट को ये लगता था कि जो एडल्ट ब्रेन होता है ये मोस्टली फिजिकली फिक्स्ड होता है और इसके स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बट अकॉर्डिंग टू सम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऐसा दिखाया गया है कि हमारा ब्रेन हमारी हैबिट्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, और जिन एरियाज़ पे हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं उन ब्रेन एरियाज़ का साइज टाइम के साथ एक्सपैंड भी हो जाता है। इन अ फैसिनेटिंग रिसर्च लंदन के कैब ड्राइवर्स को स्टडी किया गया। लंदन के कैब ड्राइवर्स को हज़ारों सड़कें और उन सड़कों के लैंडमार्क्स याद रखने होते हैं, और कैब ड्राइवर्स का एक एग्ज़ाम होता है जिसको पास करने के लिए उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करनी पड़ती है। जब इन लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि इनका हिप्पोकैम्पस, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो मेमोरी को स्टोर करता है, इन लोगों में काफ़ी बड़ा हुआ था। इसका मतलब प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बस प्रैक्टिस और रेपिटिशन की बात होती है। तो मुझे बताइए कि आपके वर्क प्लेस पे ऐसी कौन सी स्किल है जिसके न्यूरल कनेक्शंस आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हुए हैं और जिस स्किल को आप रेपिटेशन के थ्रू बढ़ाना चाहोगे। द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस इज़ बिकॉज वर्क प्लेस पे भी हम सारी स्किल्स में परफेक्ट नहीं होते। कुछ स्किल्स में हम अच्छे होते हैं, कुछ स्किल्स में हम बुरे होते हैं, और ये जो स्किल्स होती हैं ये बेसिकली हमारे न्यूरल कनेक्शंस ही होते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारे न्यूरल कनेक्शंस इम्प्रूव होते हैं और उसी हिसाब से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्किल में अच्छे नहीं हैं तो वो आप प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव नहीं कर सकते। इनफैक्ट पहले के टाइम पे ऐसा भी माना जाता था कि जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो एक इंसान में इनबॉर्न होती हैं, बट इनफैक्ट रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि इवन लीडरशिप स्किल्स कैन बी लर्नड थ्रू प्रैक्टिस एंड रेपिटिशन, एंड व्हेन वी प्रैक्टिस एंड रिपीट दीज स्किल्स then the parts of our brain which were not so strong earlier, वो parts भी strong हो जाते हैं, वहाँ पे neural connections और strengthen हो जाते हैं, और उस part of the brain का physical structure भी change हो जाता है। So I would love to know about your stories. What is that skill that you would like to improve for your professional goals at workplace? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।